I was really blessed with what was shared today, and it was a burden also. मैंने आज जो वचन सुना वो बहुत ही मुझे एक उत्साह मुझे मिला और एक मेरा एक बोझ भी था. जैसे प्रार्थना के बारे में हमने देखा कि प्रेयर what God has given, it is a powerful tool. एक बहुत बड़ा एक शस्त्र बोल सकते हैं जो हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं. वी कैन गो टू गॉड विद द पावर ऑफ प्रेयर. और जैसे हमने वो जेम्स के पुस्तक में हमने पढ़ा था ना, द प्रेयर ऑफ अ राइचियस पर्सन हैज़ ग्रेट पावर. एक धार्मिक व्यक्ति का जो प्रार्थना में बहुत ही एक शक्ति होता है. हियर इट्स टॉकिंग अबाउट सिंगुलर. इमेजिन इन प्लूरल, मतलब अगर समझो एक से ज़्यादा धर्मी व्यक्ति है, एक से ज़्यादा धर्मी व्यक्ति रहेगा तो कितना पावर रहेगा. दैट इज़ अगेन टॉक्स अबाउट मोर देन वन पर्सन बीइंग राइचियस. हाउ मच पावर इट विल बी देयर, एंड दैट इज़ द चर्च. एंड चर्च प्रेइंग इज़ रियली समथिंग which can do wonders, और बहुत ही एक अद्भुत कार्य कर सकता है. Other days, कुछ दिन पहले I visited one of the family, and one thing they suggested, and I also had that burden, that why not have 5 to 10 minutes like praying for the sick. Like every time it is not there that every one of us are there in the church. There could be some problem, something where we are struggling, something some brother or sister is going through, and that we do not know, where we can take that and we can add 5 minutes to our session where जहाँ पे हम लोग एक बोझ लेकर के उस भाई के लिए या बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, एक कलीशा हो करके. जैसे हमने पढ़ा कि जब कलीशा प्रार्थना करते हैं, where we saw that when Peter was in prison, or when the church prayed, it was a power which was created. एक शक्ति जो क्रिएट हो गया, और वहाँ पे स्वर्गदूत आकर के पतरस को सहायता करता है. उसी तरह मुझे विश्वास है, I believe that, and I also take it as encouragement that when we as a church also assemble and pray, and individually also, which is also a need, and it will definitely help us. इसीलिए I was just this morning I was meditating on that Romans chapter 8 verse 28, because sometimes we can pray. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही एक स्वाभाविक तरीके से या स्वार्थिक, मे बी व्हाट यू से फॉर मतलब स्वार्थिक तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं. बट जब पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है, वो एक बात है जब हमको खड़ा करता है और हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, वो पवित्र आत्मा सिखाता है. द होली स्पिरिट हेल्प्स अस. रोमन्स चैप्टर 8 verse 26, it is written like this: likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for, or we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groaning too deep for words. पवित्र आत्मा हमारे सहायता करता है, हमें शब्द देता है, हमें बोझ देता है. वो बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें वो सामर्थ्य देता है. उसके आगे लिखता है verse 27, and he who searches heart knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. और जो भी रहता है वो परमेश्वर का जो इच्छा रहता है उसके अनुसार जो है हम मांग सकते हैं, और परमेश्वर उसको पूरा करते हैं. एंड आफ्टर दैट द वंडरफुल थिंग इज इट इज़ देयर, एंड वी नो दैट फॉर दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर. एक आई टेक दिस वर्ड टू अ डीप एनकरेजमेंट दैट रियली गॉड इज देयर, एज वी रीड इन John 3:16. For God so loved the world that he gave his beloved son. That is one part here. But when we love God, here it says he works all things works for us together for our good. And definitely I believe that prayer is a tool which will help us. And when church, and personally when we really spend, and I also would take it to encouragement that spend time more in the feet of God, because that is where we can
पुट आउट और पोर आउट आवर हार्ट, वहीं पे जहाँ वो परमेश्वर के चरणों के सामने जा कर के हम अपना हृदय को उंडेल सकते हैं और अपना मन के बात को रख सकते हैं, वहाँ पे भी पवित्र आत्मा हमारा सहायता करता है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। आमीन। Today we thought about prayer, आज हम प्रार्थना के बारे में सुना, and even I did not feel in my heart to come and give the testimony. I still had to come. In my heart, I didn't feel like. और आज मैंने ऐसा सोचा नहीं था पहले से गवाही देने के लिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा देना है। So on WhatsApp, it was said that after the church there will be an activity. और व्हाट्सएप में ऐसा बोला था कि चर्च के बाद कोई कार्यक्रम होगा, And the children were very excited about this. और बच्चे जो है बहुत ही खुश हो गए। So today they have classes, लेकिन उनको आज क्लासेस है and they had a maths test. और उनका एक मैथ्स का टेस्ट भी है। So I told them, you pray that the test will be, the class will be later on, so you can attend it. तो मैंने उनसे बोला कि तुम प्रार्थना करना कि तुम्हारा जो मैथ्स का टेस्ट बाद में होना चाहिए, क्लासेस बाद में होना चाहिए, तो आप जो है वो कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। But in my heart, my faith also is not so strong. लेकिन मेरा मन में तो मैंने उतना विश्वास तो नहीं किया। So I tell them, God's will be done. मैंने इसलिए उनको बोला कि परमेश्वर का इच्छा जो है वो हो जाएगा। So they prayed, children prayed, और बच्चे लोग ने प्रार्थना किया, and the classes was postponed to 3 o'clock. और जो क्लास जो है 3 बजे के लिए आगे कर दिया। And it became late in the night because they were studying. It happened, they were late awake till night because they were studying. और वो रात को बहुत देर से बैठे थे क्योंकि उन लोग पढ़ाई कर रहे थे। So today morning I heard the alarm, Joanna put it off. और आज सुबह मैंने अलार्म सुना तो जोयना ने उसको बंद कर दिया। But I thought to myself, it is quite late and I rather sleep. और मैंने सोचा कि उन्होंने बहुत लेट सोया है, वो सोने दे उनको, I will join online. हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। So after some time, the 15 minutes, Brother Biju called me. और 15 मिनट के बाद भाई बिजू ने मुझे कॉल किया। He told me, you are coming, no, come early, so you can help out. उन्होंने बोला कि आपको जल्दी आना है ताकि आप हमारा सहायता कर सकें। So I had to get up, तो मुझे उठना पड़ा, wake up everybody. सबको उठाना पड़ा, So and we reached church. और फिर चर्च में आना पड़ा। So the children's prayers was totally answered. इसलिए बच्चे लोग का प्रार्थना जो है पूरी तरह से उत्तर हो गया। Glory to God. परमेश्वर को महिमा। Thank you, Brother Theo. धन्यवाद। Thank you for sacrificing your time and coming. So it's really amazing the word that we heard today, आज जो हमने वचन सुना बहुत ही अद्भुत है, especially what about George Mueller, खास करके जो जॉर्ज मुलर के बारे में सुना, a faith that extends beyond our death. और जो विश्वास जो है हमारा मृत्यु होने पर भी हम नहीं छोड़ते हैं। That is the height of faith. वही विश्वास का एकदम ऊंचाई तक है। But we can at least whatever faith we have, we can exercise it for God's glory. और जो भी विश्वास परमेश्वर हमें देता है उसको हम प्रयोग करेंगे परमेश्वर का महिमा के लिए। That instance where that boy who had just a little loaves and fish, और वो जो घटना जो है वो बच्चे के पास केवल थोड़ा मछली और रोटियां थी, the disciples said, how can we feed 5,000 with this? और जो चेले लोग ने उन्होंने बोला कि इतना लोग 5,000 लोग को कैसे हम इतना छोटा मछलियों से हम खिला सकते हैं। I don't know, I feel that boy had faith, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे के मन में एक विश्वास था, a little faith that no one knew about, और एक छोटा सा विश्वास था कि शायद कोई नहीं जानता है, but this is Jesus, he can do miracles. ये जो यीशु मसीह है ये अद्भुत कर सकता है। The same way, there is something written in the word, और वैसे ही हमारा वचन में कुछ लिखा है, it cannot fail. और इसलिए वो असफल नहीं हो सकता है। With prayer, we need to have that faith in our hearts.
प्रार्थना के साथ हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए. It is not like the Pharisees and those they used to pray externally very big long prayers. वो फरीसी के जैसा नहीं है जो बाहरी तौर से बहुत लंबा प्रार्थना करते थे. That word, that Hebrews, it says, without faith it is impossible to please God. क्योंकि हिब्रानी में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. He who comes to God must believe that He is, और जो परमेश्वर के पास आता है वो विश्वास करना चाहिए कि वो है. and He is a rewarder of those who seek Him. और वो जो उनके बहुत इच्छा के साथ ढूंढता है उनको वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है. God is. परमेश्वर है. God is living. परमेश्वर जिंदा है. I pray to a person, personally I pray to God. मैं एक व्यक्तिगत संबंध या व्यक्ति के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जो है जिंदा. I know He is listening to me. मुझे मालूम है कि वो मेरा प्रार्थना को सुन रहा है. I have seen in my personal life many prayers. Sometimes I feel like I just cast it on God. और मेरा व्यक्तिगत जीवन में ऐसा बहुत सारा बात है जो मैं परमेश्वर की ओर पूरा दे देता हूँ. And I have seen God working. और इसलिए मैंने देखा हो कि परमेश्वर हमारा जीवन में काम करते हैं. Sometimes it might not, as we heard that sometimes He might not answer. शायद कोई समय में हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता होगा. But we believe if it is the will of God, He will answer. और हम विश्वास करते हैं कि जो भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है वो उसका उत्तर देगा. That faith is with persistence. We believe and we go on trusting God. You will do it. और विश्वास जो है जो धीरज के साथ जो हम विश्वास लगातार करते रहते हैं कि परमेश्वर वो कर देगा हमारे. Yes, with faith and patience we will inherit the promises. इसलिए कि विश्वास और धीरज के साथ हम अपना जो प्रतिज्ञाओं को पाएंगे. And as we heard, it is not a selfish prayer for myself. और ये जो है स्वार्थी प्रार्थना जो मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ. Jesus never taught His disciples or anyone to pray selfishly for Himself. यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेले लोग को या किसी को भी ये नहीं सिखाया कि हम अपने लिए स्वार्थ होके प्रार्थना करते रहे. I am more concerned about others. मैं दूसरे के लिए और चिंतित हूँ. My children, my family, मेरा बच्चे, मेरा परिवार, the church that God has given, ये कलीसिया जो परमेश्वर ने दिया है, and others who are joining us. और जो भी अन्य लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं. That there will be churches built in other places. जो कलीसिया हैं अलग अलग जगहों में बनना चाहिए. So these are the things that the Lord wants to imprint on our hearts. और ये सब बात है जो परमेश्वर हमारा हृदय में डालना चाहता है. Not what I can get from praying. और ये नहीं कि मुझे क्या प्राप्त हो सकता है प्रार्थना करने के. But Lord, what is your will and what is giving glory to you most? और ये है कि परमेश्वर आपका महिमा क्या है और आपको कौन सा बात और महिमा दे सकता Let है. me be nothing. No one knows me. मैं जो है एकदम शून्य बन जाऊं, कोई मुझे न जाने. But I will pray, Lord, that your name will be glorified. मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपका नाम का महिमा हो. We can just remember that it's not we who do it, but God who works in us. और ये जो है हम कुछ करते नहीं लेकिन परमेश्वर जो है हमारे अंदर काम करता है. Yeah, the Holy Spirit puts a burden in our hearts. और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर एक बोझ देता है. Sometimes it might be for our children. शायद कभी हमारा बच्चे के बारे में होगा. That there is a burden in our hearts and we just pour it out to God. हमारा मन में एक बोझ है और परमेश्वर के सामने हम उंडेल देते हैं. They are the future. We need to pray for them. ये हमारा भविष्य है, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए. May God really speak to our hearts through this word. और परमेश्वर ये वचनों के द्वारा हमसे बात करें. We'll pray. हम प्रार्थना करें. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए. खास करके आपने जो हमसे बात किया है वो हमारा दिल में हम लेने के लिए प्रभु जी, जो भी हमारा जीवन में विषय है, जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, वो आपके ओर डालने के लिए हमें सिखाना प्रभु जी. हर दिन हम जो भी है हमारा बोझ आपके ऊपर लगा के हर दिन प्रभु जी आपके ओर से शांति मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. जो भी हमारा सामने विषय है वो सब हम एकजुट होकर प्रभु जी एक मन से प्रार्थना करने के लिए सहायता करना प्रभु जी. हमारे बीच में एक मन देना, कोई भी डिवीज़न या कोई भी डिसयूनिटी हमारा बीच में परिवारों में नहीं होने के लिए हमारा पति और पत्नी एक होकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी. प्रभु जी सारा डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना, सारा जो हमारा मन को भटकाने वाला चीज़ है उसको हटा देना. पूरी तरह से हमारा मन जो है आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए सहायता करना. कभी भी प्रभु जी अपने खुद के ऊपर भरोसा न रखते हुए प्रभु जी हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी. इसलिए ऐसा एक मन देना प्रभु जी जो आपके लिए हर दिन प्यासा है प्रभु जी. सुबह से लेकर शाम तक प्रभु जी, रात तक हम आपके लिए प्यासा होने के लिए प्रभु जी
Give us a thirst for you, Lord, every day when we get up, Lord. Help us to thirst for you. Give us a heart that is desiring for you, desiring for your grace. आपका उपस्थिति का इच्छा करने वाला एक हृदय देना प्रभु जी. सब बात आपके सामने रखता है यीशु मसीह का नाम से. आमीन.